Good morning, students of class 11th. Today in our economics class, we are going to continue our chapter number 12, that is forms of market. So, our today's topic is monopolistic competition. Monopolistic competition. इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ मार्केट, ये वो मार्केट की फॉर्म होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. मतलब बायर्स भी काफ़ी होते हैं और सेलर्स भी काफ़ी होते हैं. बट द डिफरेंस इज़ कि इसमें हर सेलर अपना प्रोडक्ट डिफरेंट करके रखता है. इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइज़, ठीक है, शेप प्रोडक्ट की, ये सब चीज़ें अलग होती है हर प्रोडक्ट की. ओके, जैसे फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट. फर्म्स काफ़ी सारी है, सभी टूथपेस्ट के अलग अलग ब्रांड्स क्या कर रही है, सेल कर रही है. कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, दीज आर सम ऑफ द नेम ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द टूथपेस्ट. ओके, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है इसमें मोनोपोली के और परफेक्ट कंपटीशन, इन दोनों के ही कुछ कुछ क्या कह सकते हैं, फीचर्स होते हैं. ठीक है, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम उसको क्या देता है, सम मोनोपोलीज फीचर देते हैं. वही डिफरेंट फर्म्स ऑफन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग फर्म्स अलग अलग प्राइसेस चार्ज करती हैं फॉर द प्रोडक्ट. ओके, देखिए इसमें नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक मीन्स मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, दोनों का ही इसमें क्या है, मिला जुला रूप है. मोनोपोली क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है और वो अपना प्रोडक्ट सिर्फ एक ही फर्म बेचती हैं. ठीक है, जिसमें मोनोपोली हो गई, वो अपने अलग अलग प्राइसेस अपनी मर्जी से प्राइसेस डिसाइड करती हैं. जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें फर्म क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, टेकर नहीं होती. वहीं परफेक्ट कंपटीशन क्यों है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं. ऑलराइट, तो इसमें हम कह सकते हैं कंट्रोल है, बट पार्शियल कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, पूरा कंट्रोल नहीं है, पार्शियल कंट्रोल है. हालांकि मोनोपोली में फुल कंट्रोल होता है, बट इसमें हमारा पार्शियल कंट्रोल रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. जिस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, उसी तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मिलेंगे. प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, इसमें जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो किस में होता है, हमारे प्रोडक्ट्स में. मीन्स प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाया जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रांड नेम, इट्स शेप, साइज, कलर, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाती है दूसरे फर्म के प्रोडक्ट्स से. ऑलराइट, तो इसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. सेलिंग कॉस्ट, इसके अंदर जो सेलिंग कॉस्ट है काफ़ी हाई रहती है. क्यों, हर फर्म को अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रमोशन के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है. ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सपेंस करेगी एडवर्टाइजमेंट पर, उतनी ही ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की वो मार्केट में पब्लिसिटी कर पाएगी. नेक्स्ट वर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. इसका डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स, देखिए जो डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. हमारे अगर प्राइसेस यहाँ पर हैं तो हमारी डिमांड इधर है. जहाँ हमने प्राइसेस कम किए हमारी डिमांड प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी. इट मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर हमें अपनी डिमांड बढ़ानी है प्रोडक्ट की, so then we have to reduce our prices of the product. Okay, simple. नॉन प्राइस कंपटीशन, इसमें प्राइस कंपटीशन नहीं होता, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है. ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग कॉम्पीट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग कॉम्पीट करते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं करते. ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. एंट्री और एग्जिट में फ्रीडम है, कोई भी फर्म आ सकती है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला सकती है, कोई भी फर्म जा भी सकती है छोड़ के, अगर उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई देती उस प्रोडक्ट में. तो लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी,
परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए जो डिफरेंट प्राइसेस हैं वो सेम फैक्टर्स के मार्केट में हमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हमें लैंड है तो लैंड भी हमें अलग अलग प्राइसेस पे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, अलग अलग रेंट पर हमें मार्केट में हमें लैंड मिल जाएगी। तो परफेक्ट मोबिलिटी इसमें नहीं होती। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, बायर्स को प्रोडक्ट के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। क्यों? मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटीज़ हैं प्रोडक्ट्स की, हर प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी मुश्किल होता है कि जो कंज्यूमर है उसको पता हो। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कंज्यूमर टू हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं मिल सकी। ओके, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और यू कैन से वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। नेक्स्ट वन, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है? ये वो फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं बट जो सेलर्स होते हैं वो थोड़े होते हैं। फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स वेयर एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, इसमें प्राइस और आउटपुट डिसीजन एक फर्म का दूसरी फर्म पर डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है, देर आर ओनली अ फ्यू कार प्रोड्यूसर्स। हमारे कंट्री में देखा जाए तो कुछ ही हैं जो कार प्रोड्यूस करती हैं, जैसे टोयोटा, फोर्ड, GM, ऑडी, BMW, वॉक्सवैगन। दे आर सम वेल नोन ब्रांड्स। अगर एक के मतलब प्राइस से आउटपुट में चेंज होता है देन इट विल अफेक्ट द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ अदर कार और यू कैन से ऑटो मार्केट ऑब्वियसली। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, स्मॉल नंबर ऑफ big firms, you can say small number of sellers. okay, high degree of interdependence, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं ये। देखिए अगर कोई फर्म है वो प्राइस रेज नहीं करना चाहती, ठीक है, उसको क्या डर है कि अगर वो प्राइस रेज करेगी तो दूसरी फर्म्स भी प्राइस रेज कर देंगे, जिसकी वजह से हो सकता है उसके प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर हैं वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाए। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर। इसके अंदर फर्म का प्रॉपर डिमांड कर हम डिटरमिन नहीं कर सकते। क्यों? देखिए अगर हमने प्राइस बढ़ा दिए तो हो सकता है दूसरी फर्म में प्राइस ना बढ़ाए, जिससे हमारे फर्म का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, क्योंकि जो बायर्स हैं दूसरी फर्म से परचेज कर लेंगे, हमारी फर्म के इसलिए परचेज नहीं करेंगे प्रोडक्ट क्योंकि हमने प्राइस रेज किए हुए हैं, तो यहाँ नुकसान हो गया। वहीं अगर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करते हैं, दूसरी फर्म हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा प्राइसेस कम कर देती है, तो फिर से डिमांड उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो दोनों तरफ हमें नुकसान हुआ ना। तो इसमें प्रॉपरली कोई डिमांड कर्व हम नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। कार्टेल की फॉर्मेशन होती है। कार्टेल क्या होता है बेटा? देखिए ये एक तरह का फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द फर्म्स, ताकि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सके। कैसे? कि वो सब फर्म्स मिलकर एक साथ एक एग्रीमेंट कर लेगी कि हम सब फर्म्स मिलकर ही मार्केट पे कब्जा करेंगे, दूसरी किसी बाहर की फर्म को नहीं आने देंगे। ठीक है, तो वो क्या बना लेती है? कार्टेल बना लेती है। और यू कैन से कोल्यूसिव ओलिगोपोली का सिचुएशन इस वाली मार्केट में पॉसिबल है। एंट्री बैरियर्स होते हैं इसमें, न्यू फर्म्स नहीं एंट्री कर सकती इजीली। नॉन प्राइस कंपटीशन, इसमें भी वही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला ही है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। इट मीन्स इसके अंदर मार्केट का शेयर नॉन प्राइस बेस्ड पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नई नई स्कीम्स लगाकर, नए नए डिस्काउंट देकर मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो नॉन प्राइस कंपटीशन इसमें होता है। सो दिस इज़ योर चैप्टर। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज आप घर से ओलिगोपोली ये वाला टॉपिक एंड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये वाला टॉपिक, ये दोनों टॉपिक अच्छे से घर से करके आएंगे।
So that's all for today. Thank you, beta.